गुड इवनिंग। आप लोगों को मैथ में हम लोग का चल रहा था दो चार रखे वाला समीकरण में टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहा है, टाइप वन भी चल रहा था आप लोगों का एग्जाम। कुछ हम अपने आप से क्वेश्चंस आप लोग को दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं और बताया जा रहा है। बुक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बुक जल्दी स्टार्ट होंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, एक भाड़ा के पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त किराया है। सारिका ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया चुकाए, जबकि सुशी ने यहाँ पर लिख दीजिए चुकाई, जबकि सुशी ने 21 रुपया 5 दिनों के लिए अदा की। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। क्वेश्चन था ये। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मानेंगे हम किराया को, क्या निकालना है मुझे, किराया। तो किराया को x मान लेंगे, माना कि किराया बराबर x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x रुपया। जब किराया बराबर आप x रुपया मान लें और प्रत्येक दिन के अतिरिक्त किराया भी पूछा जा रहा है, अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया को आप क्या मान लीजिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया को आप मान लीजिए y रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किराया को क्या मान लीजिए, y रुपया मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, y रुपया। अतिरिक्त किराया क्या मानेगा, प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या हो जाएंगे, y रुपया मान लीजिए। अब क्वेश्चंस पे चलिए, आप क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं उस पे हम लोग ध्यान दें कि एक भारी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का निश्चित किराया है और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त। सारिका ने 7 दिन रखे, 3 दिन के लिए तो निश्चित किराया है, तो 3 दिन का निश्चित किराया है, तो हम मान लेते हैं x अतिरिक्त कितने दिन रखे, 7 दिन थे। हमने माना कि किराया बराबर x रुपया, तो 3 दिन के लिए तो हमको x रुपया देना ना है। अब लेकिन टोटल वो 7 दिन बुक रखे, तो 7 दिन किताब रखी, तो कितना दिन अधिक रखी, तो अधिक रखी 1 दिन किताब। जब 1 दिन अधिक किताब रखी, 4 दिन, 3 घटाइएगा तो कितना दिन अधिक, 4 दिन अतिरिक्त किताब रखा। जब 4 दिन अतिरिक्त किताब रखा तो ध्यान दीजिए, 4 दिन अतिरिक्त, तो 4 दिन अतिरिक्त किराया कितना रुपया है, अतिरिक्त किराया आपको y रुपया। अतिरिक्त किराया कितना रुपया है, एक दिन का किराया, तो y रुपया। तो y रुपया तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए, x प्लस 4y बराबर टोटल कितना अदा किया उसने, 27 रुपया। तो 27। अब बोलता है कि अब देखिए सारिका ने, अब जबकि सुशी ने 21 रुपया 5 दिन के लिए, लेकिन 5 दिन के लिए तो, लेकिन हमको 3 दिन के किराया, ठीक ना, तो 3x हो जाए, पुनः लिख सकते हैं, पुनः तो x हो जाएंगे प्लस 5 दिन में से कितना दिन घटा दीजिएगा, 3 दिन, तो 2 दिन की अतिरिक्त किराया देना होगा, तो 2y कर देंगे। 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 2 दिन का 2y। टोटल इसने कितना किराया दी, 21 रुपया दी किराया। ये समीकरण फर्स्ट था आपका, ये समीकरण सेकेंड था आपका, तो समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। अब ये समीकरण फर्स्ट था, ये आपका समीकरण सेकेंड था। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। जब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से होता है x प्लस 4y बराबर कितना, 27। x प्लस कितना आ जाएंगे आपका, ध्यान रखिएगा, x प्लस 2y बराबर 21। तो देखिए प्लस प्लस कट जाएंगे आपका, ये कट जाएंगे, ये घटा दीजिए, 4 में से 2 घटेंगे तो 2y,
27 में से 21 घटेगा तो 6, y बराबर क्या कर दीजिएगा 6/2, कट जाएंगे y, तो 2 को काटिएगा 6 बढ़ते में तो 3, तो y का मान आपका क्या आ गया 3 आ गया, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। देखिए यहाँ तक आप लोग का y का मान कितना आ गया 3 आ गया। जब आपके पास y का मान 3 है, कितने हैं y का मान 3 है, जब y का मान आपके पास 3 है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y का मान 3 आया तो x का मान निकालना है, तो x के मान के लिए क्या कर देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, y का मान आपके पास कितना आया y का मान 3 आया तो 4 गुने 3 कर दीजिए बराबर 27, x प्लस 4 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू कितना आ जाएंगे आपके पास 15, तो x का मान कितना आ गया 15, y का मान कितना आया आपको 3, तो आप लिख सकते हैं नियत किराया को मैंने क्या माना था, नियत किराया को x माना था, नियत किराया को क्या माना था x, तो नियत किराया को जब x माना था तो x का मान 15, तो नियत किराया हम लोगों को 15 रुपया, अतिरिक्त किराया को y रुपया माना था, अतिरिक्त किराया को क्या माना था y रुपया, अतिरिक्त किराया को जब y रुपया माना था तो y बराबर क्या हो जाएंगे हम लोगों का 3 रुपया। इस तरह से आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग चलते हैं, आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, कल 6 तक कराए गए थे, ये 7 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिएगा, एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। एक छात्र ये जो 22 दिनों का भोजन करता है 1380 रुपया वर्ष, ₹1380 खर्च देता है। यहाँ 1380 रुपया क्या करता है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग, खर्च देता है, खर्च देता है। दूसरा छात्र भी जो 28 दिनों के लिए 1680 रुपया नियत खर्च, 1680 रुपया देता, तो नियत खर्च और प्रतिदिन का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा इस सवाल को बनाने के लिए, जिस तरह से हल को पहले क्या निकालना है नियत खर्च और प्रतिदिन खर्च, तो x और y को मानने का कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए x और y को मानते हैं, जब x और y को मानेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, तो x और y, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो माना कि नियत किराया बराबर x मानेंगे, माना कि नियत किराया बराबर क्या मानेंगे x मानेंगे, नियत किराया बराबर क्या मान लिए x रुपया, नियत किराया आपका क्या है x रुपया। जब आपने नियत किराया को x माना है, क्या माना है x माना है नियत किराया को, जब आपने नियत किराया को x माना, अब प्रतिदिन खर्च को आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए, प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का खर्च को क्या मान लीजिए y रुपया मान लीजिए, प्रतिदिन का खर्च को y रुपया मान लेंगे। तो बोला एक छात्र ने जो 22 दिन भोजन करता है, तो 22 दिन करता है तो नियत खर्च तो मेरा x से रहेगा, नियत किराया x है, लेकिन 22 दिन खर्च, नियत खर्च कर लीजिए, किराया नहीं नियत खर्च, नियत खर्च आपका x रुपया हो जाएगा। और 22 दिन उसने खाया, कितने दिन 22 दिन भोजन किया तो 22y, एक दिन का खर्च y रुपया तो 22 दिन का 22y, टोटल खर्च इसका 1380 रुपया।
अब आप लोग अब लिख सकते हैं, फिर क्या कहता है, पुनः लिखेंगे कि बीन 28 दिनों के लिए 1680 रुपया था। एक दिन का खर्च, नियत खर्च 100 रुपया, 28 दिन का, तब प्रतिदिन का खर्च हुआ है तो 28 हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका 1680। 1680 सवाल आपका बन चुका है। इसे समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, इसे समीकरण सेकेंड कर लीजिए। सवाल बन गए आपसे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख दीजिए x प्लस 22y बराबर 1380, x प्लस 28y बराबर 1680। चलिए अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो प्लस प्लस माइनस एक कट जाएंगे आपका, 28 22 में से 28 घटेगा माइनस 6y, 1380 में से 1680 घटाइए, तो 1680 में से 1380 घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 0 6 में से 3 गया 3, ये भी कट गया 300 है, लिख दीजिए माइनस 300। वाई बराबर कितना कर दीजिए, माइनस 300 बटे माइनस 6 कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 6 पंचे 30, 50 मिनट में, तो y का मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ गया, 50। जब y का मान 50 आ गया तो लिखेंगे अब हम समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है आपके पास, x प्लस 22y बराबर 1380 है, 1380 कर दीजिए, तो x के जगह पर s कर दीजिए 22 गुने y का मान आपका कितना है, ध्यान से देखिए, तो y का मान आपके पास यहाँ पे 1380 हो जाएंगे, y का मान कितना आया था 50 इक्वल टू 1380 हो जाएंगे, तो x प्लस 22 में 50 से गुना कीजिए, 0 5 दूनी 10, 110, 0 0 हो जाएंगे ना, 0 0 0, फिर गुना कीजिए 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10, 11, 1 0 1, 1100 हो गया, लिख दीजिए 1100। अब देखिए यहाँ पे x बराबर बाय कितना गुना करके आ गया हम लोगों को, 1100 आ गया, कितना आ गया 1100। जब 1100 बराबर 1380 हुए, अब क्या कीजिएगा, x बराबर लिख दीजिए 1380 माइनस 1100, घटाएंगे 1380 में से कितना, 1180, तो आप ध्यान से रखिएगा, 13 0 पे 0, 8 में से 0 गया, 3 में से 1 गया 2, ये आपके कट गए 1 1, तो कितना आ गया 200, 280, 1100 है ना, तो आ जाएंगे 280, तो x का मान आपके कितना आ गया, 280 आ गया। नियत खर्च बराबर है क्या हुआ आपका, तो नियत खर्च बराबर है x बराबर है क्या हो जाएगा, 280 रुपया। प्रतिदिन खर्च बराबर है क्या हो जाएंगे, प्रतिदिन का खर्च बराबर y बराबर कितना हो जाएंगे, तो y बराबर तो y बराबर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे y बराबर आपका मान कितना है, तो y का मान आपका 50 है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, y बराबर 50 रुपया, प्रतिदिन खर्च क्या हो गया आपका 50 रुपया। इस तरह से सवाल नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। यदि आप वीडियो पहली बार मेरे पर आए हैं चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर, क्वेश्चंस 9 नंबर आप लोग देखिएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस में आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चंस आप लोग को दिया गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के एक अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से हल हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मानेंगे कि नियत की भाड़ा क्या मान लेंगे, माना कि नियत की भाड़ा क्या मान लेंगे हम लोग, नियत की भाड़ा x मान लेंगे। नियत की भाड़ा को क्या मानेंगे, x मानेंगे, x रुपया मान लेंगे, ठीक ना। नियत भाड़ा x रुपया मान लिए। जब नियत भाड़ा x रुपया मानेंगे तो प्रति किलोमीटर भाड़ा भी मानेंगे अब हम लोग, और प्रति किलोमीटर भाड़ा को क्या मान लेंगे, एक्स्ट्रा प्रति किलोमीटर भाड़ा तो भी दे रहे हैं, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया हम लोगों का, y रुपया। अब देखिए प्रश्न अनुसार जाएंगे, प्रश्न से अब जाएंगे तो अब देखिए प्रश्न से देखेंगे हम लोग। तो बोला जा रहा है क्या आपको प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा, 105 रुपया। तो ठीक है भाई, एक नियत भाड़ा तो आपका पता ही है, नियत भाड़ा x है तो x नहीं रहेंगे, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी गया प्रति किलोमीटर भाड़ा तो 10y इक्वल टू कितना, 105 रुपया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बोलता है कि 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपया दिया, नियत भाड़ा तो आपका x है लेकिन 15 किलोमीटर यही दूरी गया, आपका भाड़ा 155 रुपया हो गया। आपका ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से तो पहला आपका क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, फिर क्या है x प्लस 15y बराबर 155, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस भी माइनस, ये कट जाएंगे, 10 में से 15 घटेगा कितना हो जाएगा 5y, माइनस 105 में से 155 घटाएंगे तो फिर माइनस 50y, माइनस से माइनस कट जाएंगे, y बराबर 50/5 हो जाएंगे, तो कट जाएगा y बराबर 10 हो जाएंगे, रुपया कितना 10, यानी नियत। आप इसके बाद अब हम लोग देखें तो बात किया जाए कि भाड़ा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था 10 रुपया आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर आप देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे x, हम समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, 105 देख लेंगे। x का मान आपको पता है कितना आया है, y का मान आपके पास, y का मान आपके पास 10 है तो 10 गुणे 10 कर दीजिए, y के जगह पर 10 लिख दीजिए, पहले 10 105, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, तो 100 बराबर 105, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100, 5 हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना 5, तो आपका ये आंसर हो गया 5। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में आपका मान आ चुके y का मान रखने पर। अब बोलता है कुल दूरी 25 किलोमीटर चलना है, नियत भाड़ा आपका कितना आ गया, नियत भाड़ा को आपने x माना था, तो नियत भाड़ा बराबर x, तो x बराबर 5 रुपया आ गया। अब आपने चला
प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका आया कितना y, तो y बराबर कितना आ गया 10 रुपया। y रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो कुल 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, कुल 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल चुकाई गई राशि कितना हो जाएगा, x प्लस 25y। समझ आ चुका होंगे, क्योंकि हमने क्या माना था, प्रतिदिन के किलोमीटर को y, और नियत तो मेरा x है, तो x कितना आया 5 प्लस 25 गुने कितना कर देंगे 10, तो 25 दाई 250 और प्लस 5 जोड़ देंगे तो 255 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपका 255 आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ, 255 रुपया हो जाएंगे। कितना रुपया 255 रुपया। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 9 कंप्लीट हुआ। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर होंगे आपका। कल हम लोग टाइप 3 पर चले जाएंगे, कल हम लोग टाइप 3 पर चले जाएंगे। टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त किलोमीटर चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा सम्मिलित किया जाता है यदि कोई आदमी 70 किलोमीटर के लिए 500 रुपया तथा 100 किलोमीटर के लिए 680 रुपया भाड़ा देते हैं। उक्त कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इनको मदद से नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करें। तो सवाल वही है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मान लेना है। क्या मानेंगे हम लोग, माना कि हल कीजिए, उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने हल करते आए हैं। माना कि क्या निकालना है हम लोगों को, नियत भाड़ा। तो माना कि नियत भाड़ा x मान लीजिए, ये को x मानना है, एक को हमको y मान लेना है। नियत भाड़ा को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। नियत भाड़ा को x मान लीजिए और अन्य भाड़ा को क्या मानिएगा, y मानिएगा। y रुपया प्रति किलोमीटर, इसे x रुपया मान लीजिए। अब चलिए, अब बोला जाता है 70 किलोमीटर, यदि कोई आदमी कितने किलोमीटर 70 किलोमीटर चलते हैं, प्रश्न से लिख दीजिए। तो x प्लस आपका क्या आ जाएगा 70y बराबर है कितना गया 500 रुपया देते हैं 70 किलोमीटर। समीकरण फास्ट हो जाएंगे। यदि वही व्यक्ति 100 किलोमीटर के लिए 680 रुपया भाड़ा देते हैं, वही 100 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा 680 रुपया था। x प्लस 100y बराबर 680 कर दीजिए। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से घटाने पर तो लिख दीजिए x प्लस 70y बराबर 500, x प्लस 100y बराबर 680। अब देखिए प्लस प्लस माइनस 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 ये कट जाएंगे, 70 में से 100 घटा 30y माइनस 30y और माइनस 180। तो y बराबर लिख सकते हैं आप माइनस 180 बटे माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 180 बटे 30, काट दीजिए 30 छक 180, y का मान आपका 6 आ गया, y का मान 6। जब y का मान 6 आया, ध्यान से देखिएगा, y का मान 6 है आपका, कितना है y का मान 6 है। जब y का मान आपके पास 6 आए, अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, नियत भाड़ा निकालिएगा। नियत भाड़ा अब y का मान 6 आ गया, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर
जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर आपके पास क्या x प्लस 70y बराबर कितना है 500 है, ठीक ना। तो x कर दीजिए प्लस 70, y का मान आपका कितना है 6 बराबर 500। x प्लस 70 में 6 से गुना कीजिएगा तो 420 इक्वल टू 500 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 500, इधर प्लस 420, इधर आएंगे तो माइनस 420। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 में से 420 घटाइएगा तो 80 आ जाएंगे। क्या आ गया आपका 80 आ गया। तो नियत भाड़ा आपका इतना हो गया, आपका नियत भाड़ा आपका हो गया 80 रुपया। नियत भाड़ा कितना हो गया x बराबर 80 रुपया। और आपका ध्यान रखिएगा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना हो गया 6 रुपया। कितना हो गया 6 रुपया। अब इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ 10 नंबर क्वेश्चन। कल हम लोग सीखेंगे टाइप 3 हम लोग कल सीखेंगे। टाइप 3 में कल कितने क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, टाइप 3 हो सके टाइप 4 भी कहीं हो सके तो स्टार्ट कर दिए जाएंगे कल आप लोगों को, टाइप 3 टाइप 4। इसके बाद आपका टाइप 5 होंगे, टाइप 5, उसके बाद टाइप 6 होंगे, उसके बाद आपका टाइप 7 होंगे, उसके बाद टाइप 8 होंगे। आपको टाइप 7 तक ही पढ़ाया जाएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे बुक पे। इससे पहले आप लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस किए होंगे, रिवीजन करते रहिएगा। टाइप 2 का बहुत जल्द आप लोग का वेबसाइट पे काम हो रहा है, कर रहे हैं, कम दे दिएगा करने वालों को। वो अपना काम करने जैसे ही बन जाएंगे तो आप लोग का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे चीज़ वहाँ पे सुविधा रहेंगी। आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, बार बार टेस्ट दीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बहुत आसान से टेस्ट दीजिए और आंसर भी पता चलते रहेंगे आपका, लास्ट में दिखा दिया जाएगा, उसके बाद आंसर भी देखिए। इस तरह से बहुत अच्छे सुविधा से दिए जाएंगे। आप लोग जरूर दीजिएगा टेस्ट। जब वेबसाइट बन जाएंगे तो बताया जाएंगे किस तरह से आपको वेबसाइट पर जाना है, सब चीज़ आकर हम आपको बताएंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबा दीजिए, जिसके नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो अपलोड हो या कोई किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जब डाला जाए यहाँ पे आप लोग के पास पहुँच जाएंगे।